हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल स्टडी में आपका स्वागत है। टुडे वी विल स्टार्ट विद द रीजनिंग पार्ट। तो ये रीजनिंग वाला जो पार्ट है आपका वो सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी है आपका, रेलवे के एग्जाम्स हैं, आरआरबी के एग्जाम्स हैं, तो सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे आपका, क्योंकि ये जितना जल्दी हो जाएगा उतना आपको टाइम मिल जाएगा, रिविजन के लिए टाइम मिल जाएगा, और ऊपर से है ना आप है ना क्वेश्चन भी ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। ये पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है आपका। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या बताएंगे आपको, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट हम कवर करेंगे। आपका रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको हम कवर करेंगे, और उनके बारे में डीपली हम अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो भी होंगे वो सेपरेट वीडियो में हम कवर करेंगे, थ्योरी वाला पार्ट अलग कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे, इसमें है एनालॉगीज। ओके, नेक्स्ट है आपका अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिकल सीरीज, जो आपका मतलब लेटर्स वगैरह की सीरीज होती है और न्यूमेरिकल सीरीज होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद आता है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, यानी कि आपकी जैसे मतलब किसी वर्ड्स को अलग पैटर्न में लिखा हुआ है, फिर दूसरे वर्ड के लिए आपसे पूछते हैं कि इसको कैसे लिखा जा सकता है इसी पैटर्न से, तो कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आएगा डायरेक्शन, फिर आएगा आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में कि है ना वो उसका फादर है, फादर के बाद उसके रिलेशन उसके साथ ऐसे है, तो बताइए फाइनल रिलेशन क्या होगा। ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसमें। डायरेक्शन वाला पार्ट कि पहले वो साउथ में जा रहा था, फिर ईस्ट में गया, फिर वहां से वहां गया, तो टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी हुई, या वो किस डायरेक्शन में अभी इस टाइम पे है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर इसके बाद आएगा एनालिटिकल रीजनिंग, और सिलोजिज्म। इसके 6, 7, 8। इसके बाद है वेन डायग्राम, नाइन जम्बलिंग। ठीक है, ये वाला पार्ट है। ये आपके एक साइड से मतलब ये हो गई एनालॉजीज हो गई, अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिकल सीरीज हो गई आपकी, और कोडिंग डिकोडिंग हो गई, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, इसके बाद सिलोजिज्म हो गया, जम्बलिंग हो गया, और वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, ये आपके 9 हो गए। अब 10 पे मूव करते हैं। आपका 10 पार्ट है आपका डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट में क्या करते हैं, आपका क्या मतलब स्टेटमेंट दिए होते हैं, तो फिर उससे क्या है कि आपको फाइनल डिसीजन निकलवाते हैं कि डिसीजन क्या है। फिर है आपका क्लासिफिकेशन, और इसके बाद आता है स्टेटमेंट दिया होगा आपसे आपके लिए, आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशंस। ओके, स्टेटमेंट दे रखा होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसके साथ में ये आर्गुमेंट इसको सपोर्ट करता है नहीं करता, या दोनों मतलब स्टेटमेंट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे। अब इसके बाद आएगा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, और इसके बाद लास्ट आपका बचा है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, यानी कि सिमिलरिटी इनमें से ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है, या आपको मतलब इनमें कौन सा सिमिलर है वो फाइंड आउट करना है। वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपकी कवर हो जाएंगी। ओके, अब आके इसके बाद लास्ट ऑप्शन आपका बचता है, वो है आपका कंक्लूजन वाला पार्ट। कंक्लूजन क्या निकलेगा इससे। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। जो भी पार्ट होगा, इनकेस अगर कुछ पार्ट रह रहा है आपका,
तो वो वाला पार्ट भी हम कवर कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें रीजनिंग का पार्ट है। ये पूरा रीजनिंग का पार्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत एफिशिएंटली शेयर करेंगे कि है ना। मेन चीज़ आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग वाला पोर्शन जो है वो हाई स्कोरिंग है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे आपके 50 क्वेश्चंस हैं, तो 50 क्वेश्चंस में से आप ये मान के चलिए आप 45 प्लस ला सकते हैं, इजीली ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50 आउट ऑफ 50 भी ला सकते हैं आप, ठीक है। कुछ एक जो कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है, इसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे, जिससे क्या है कि आपको है ना उस क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं आए, ठीक है। ये सारा का सारा जो पोर्शन है, ये रीजनिंग वाला पार्ट एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका आरआरबी पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी कोई एग्जाम्स होते हैं जिनमें रीजनिंग आता है, उस सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आप इसको पढ़ेंगे, आप आरआरबी का एग्जाम अटेम्प्ट करें, एसएससी का एग्जाम अटेम्प्ट करें, किसी भी एग्जाम में आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। ये सारा का सारा जो भी है सिलेबस है पूरा एकदम आपको एकदम प्रिसाइज में मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और बहुत ही एफिशिएंटली आप है ना एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे। और कैसे आपको सबसे पहले जो मेन चीज होती है कि आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपको जिसमें उसमें जो चीजें आ रही हैं आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपके 50 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से आपने 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए बिल्कुल एक बार में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट होता है वो हमारा होता है रीजनिंग का, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग पार्ट है और इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता। फिर थर्ड हम जाते हैं एप्टीट्यूड वाले पार्ट पे, क्योंकि एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो थोड़ा लेंदी होता है, कई बार मतलब ट्रिक्स वगैरह फेल हो जाती हैं, उनसे क्या है कि आप उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रिक्स बनाएं जो वो आपकी खुद की होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप है ना मतलब मैंने आपको ट्रिक बताई, हो सकता है फिर दूसरे पर्सन ने कोई और ट्रिक बताई, तो आप उनमें कंफ्यूज होकर रह जाएंगे, ठीक है। इससे बेटर ये रहेगा कि आप क्वेश्चंस, मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन एक ही टाइप के कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या होगी, आपकी खुद की एक ट्रिक डेवलप हो जाएगी। आप क्या करेंगे, ट्रिक क्या होती है, जैसे कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मान लीजिए ये 4 स्टेप में होने वाला था, ठीक है। आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो फिर क्या होगा, आपके जो ये 2 स्टेप है ना, ये 2 स्टेप आप इसको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ये सारी की सारी कैलकुलेशन आपके माइंड में ही हो जाएगी। तो इस वजह से क्या है, ये आपकी खुद की एक ट्रिक डेवलप हो जाएगी यहाँ पे, ओके। तो ये जो तरीका होता है, ये तरीका आपके लाइफ लॉन्ग काम आता है, ठीक है। मैंने कभी भी मैं आपको बताऊं, मैंने कभी भी कोई शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ा। एकदम सिंपल तरीके से अटेम्प्ट करे और विद इन एफिशिएंट टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। तो ये आपका जो है ये तरीका है। सबसे एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, जो आपको स्क्वायर वगैरह होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे स्क्वायर हैं, नंबर्स के क्यूब्स हैं, स्क्वायर्स का आप अप्रॉक्स रखिए कि 50 तक के स्क्वायर्स आपको आने चाहिए, और क्यूब्स आप रखिए अप्रॉक्स 21 तक के आपको क्यूब्स ये बिल्कुल उंगलियों पे होने चाहिए। इससे क्या है, क्वेश्चन आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, ओके। बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो भी इसमें से पार्ट उठाएंगे, और बहुत ही कम ड्यूरेशन में हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, ओके। आपको कोई क्वेरी है, कोई भी है ना इसमें टॉपिक छूटा हुआ है, उसको हम बाद में कर लेंगे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वो सारी चीजें आपकी कवर करा दी जाएंगी, ओके। थैंक यू।